जब पृथ्वी बनी थी उस समय सूरज की तरह गर्म थी। धीरे धीरे ठंडी होकर यहाँ जीवन पनपा। लेकिन जीवन आया कहाँ से? इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट सालों से तलाश रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि हो ना हो पृथ्वी पर जीवन स्पेस से आया होगा। अब इस बात के पक्के सबूत मिल गए हैं कि आज पृथ्वी पर जीवन के जो विविध रूप हैं उसके बीज स्पेस से आए थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन जीवन की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। एक नई रिसर्च में साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हमारी धरती पर आज जो तरह तरह के जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में उनका बीज हमारी धरती पर नहीं बना, बल्कि सीधे स्पेस से आया था, जिसका नाम है RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो धरती पर मौजूद सभी जीवों में पाया जाता है। ये DNA से निर्देश लेता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। रिसर्च के अनुसार RNA का निर्माण करने वाले एटम्स स्पेस में गैलेक्सीज को ढके रखने वाले एटॉमिक क्लाउड्स में पाए गए हैं। इन बादलों में कई तरह के नाइट्रस या कंपाउंड मिक्सचर की एक बड़ी चेन है। इनका नेचर भी बड़ा अजीब है। ये कार्बन वाले अणु अकेले में बेहद जहरीले होते हैं, लेकिन जैसे ही उपयुक्त वातावरण पाते हैं, ये जीवन की उत्पत्ति करने वाले अणुओं के निर्माण में सहायक हो जाते हैं। यानी एक जहरीला अणु वातावरण के बदलाव के साथ ही जीवन निर्माण की प्रक्रिया का अंग बन जाता है। हम जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA की तरह ही जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA का होता है। यह शरीर की संरचना को बनाने वाले सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल और नेशनल इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट विक्टर रिविला का कहना है कि यूनिवर्स में ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कई तरह की रासायनिक क्रिया करते हैं और कंपाउंड मिक्सचर का निर्माण करते हैं। इस तरह ये RNA की दुनिया की संरचना करते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः यहीं से जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर जीवन पनपा। एक धारणा यह भी है कि RNA सबसे पहले मेटाफोरिक सिक्रेशन के रूप में आया, उसके बाद खुद के बदलाव करते हुए विभिन्न रूपों में परिवर्तित हुआ। इसे RNA वर्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी से इसके प्रमाण मिलने की संभावना कम है, लेकिन RNA के प्रारंभिक अणु यहाँ तारों, एस्टेरॉइड से आए या मेटेरॉइड से, इसकी जानकारी हासिल करना जरूरी है। रिविला का कहना है कि गैलेक्सी का सेंटर घने एटॉमिक बादलों से बना है। इसे सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन कहा जाता है और साइंटिस्ट को वहां प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स का गुच्छा लटका हुआ मिला है। इससे पता चलता है कि गैलेक्सी में नाइट्रस सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले केमिकल्स फैमिलीज में से एक है। RNA के लिए सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक बादलों में पाए जाते हैं, जो तारों और प्लैनेट्स के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी ये सिद्ध हो गया है कि पृथ्वी पर जीवन स्पेस से आया है। ज्ञात रहे, इससे पहले भी स्पेस से आए मेटेरॉइड्स में जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स मिल चुके हैं। पैंसपर्मिया थ्योरी भी इसकी पुष्टि करती है। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।